इन दिनों चार धाम यात्रा अपने पीक पे है। तमाम देश के तमाम राज्यों से, विभिन्न इलाकों से चार धाम यात्री और हेमकुंड साहिब यात्रा भी अब शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में पहाड़ों में यात्रा के दौरान लोग आते हैं। तमाम लोगों के पास तमाम संसाधन होते हैं। उसके बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो पैदल भी चलते हैं। तमाम रास्तों से पैदल होते हुए चार धाम यात्रा पे आते हैं। हम धारी देवी से थोड़ा सा आगे यहाँ पे 9वां विशाल भंडारा चलाया जा रहा है। ये जो भंडारा है ये माँ धारी देवी की कृपा से जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग हैं जो धारी देवी माँ पे आस्था रखते हैं, और ये जो लोग हैं ये ओम सदा शिव सेवा मंडल के ये लोग हैं जो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये पिछले 14 मई 2023 से यहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं। आज जून महीना हो चुका है। लगभग 1 महीने का समय इस भंडारे को चलते चलते लगाए हुए हो चुका है। अभी बड़ी संख्या में जो चार धाम यात्रा से दर्शन करके जो यात्री आए थे वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बड़े दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। जो ये भंडारा लगाने वाले जो लोग हैं, जो जिनकी श्रद्धा माँ धारी देवी मंदिर पे है, उनका कहना है कि 2013 की आपदा से हमने ये भंडारा लगाना शुरू किया था। लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं जो हम यहाँ पे लगातार भंडारा लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस भंडारे की शुरुआत उन्होंने 3 दिन से की थी, लेकिन जैसे जैसे माँ की कृपा बढ़ी तो ये भंडारा लगातार वो 3 दिन शुरू हुआ था, उसके बाद 1 महीने चला, उसके बाद 2 महीने ये भंडारा चलता रहा जो अभी तक लगभग 10 से 12 साल से लगातार यहाँ पे चलाया जा रहा है। हमारे साथ जो भंडारा लगाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो हैं। भाई साहब, पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम धर्मवीर ओझा जी। भाई साहब ये बताइए कि क्या विचार आया जो आपने यहाँ पे भंडारा लगाने की सोची? ये माँ धारी देवी का बुलावा था जी। विचार क्या आना जी, माता रानी की कृपा हुई, हमें बुला लिया माँ ने। आपदा के बाद ही हमें बुला लिया था माँ ने। आपसे जब मैं बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि जब आपदा आई थी तो उस दौरान आप यहाँ पे हमने एक गाड़ी राशन की भेजी थी। कुछ उसमें नमकीन, बिस्कुट, पानी की बोतलें वगैरह जो भी राशन था वो यहाँ तक, मतलब एक गाड़ी रोक दी गई थी, एक गाड़ी फिर भेजी देहरादून तक रोक दी गई थी। उसके बाद फिर माता रानी की कृपा हुई, ऐसा विचार बना कि इधर लंगर की ज़रूरत है। पहले 15 साल जी हमने अमरनाथ जी में लंगर करा, और उधर इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत इधर चार धाम में, इसलिए इधर शुरू करा। हमने 3 दिन से शुरू करा था। अब 30-35 दिन तक का हमारा टारगेट हो गया। माता रानी चाहे तो 2 महीने तक का हमारा टारगेट है। आप बता रहे थे कि अच्छा, जो ये आप भंडारा आप लगा रहे हैं इसका नाम धारी देवी के नाम से ही आपने? हाँ जी, माँ की कृपा से ही हुआ है जी। ये सब उन्हीं के नाम से हुआ है और उन्हीं के कार्य से ही हुआ, उनके आशीर्वाद से ही हुआ सब। भाई साहब, आप बातचीत में बता रहे थे कि जब आप मंदिर भी गए, इससे पहले जो धारी देवी पे आपका पहले विचार नहीं था, आप जुलालगढ़ एक जगह अभी हम इधर आए नहीं थे जी। हम तो दर्शन करने आए, घूमते घूमते आ गए और माँ ने हमें आशीर्वाद दिया। एक चमत्कार ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम यहाँ पे अपना माँ ने हमें बिठा लिया और यहीं शुरू कर दिया हमने। अच्छा, कब दिन भर का रूटीन क्या रहता है आप लोगों का? हमारा लगभग 3-4 हज़ार यात्री होता है जी पर डे। 3500-4 हज़ार, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। सैटरडे संडे को मंदिर में ज़्यादा रश होता है, 5-6 हज़ार यात्री हो जाता है। अच्छा, सबकी व्यवस्था हो जाती है। आप ये भी बता रहे थे कि धारी देवी जब भी भंडारा आप सुबह का भंडारा लगाते हैं तो उस टाइम भोग लगाते हैं? सुबह पहले भोग बनता है जी, माँ के लिए प्रसाद बनता है सूजी का। वो पहले मंदिर जाता है, उसके बाद लंगर यहाँ सारे कार्य फिर शुरू होता है। उससे पहले कोई कार्य शुरू नहीं। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। रमेश चंद्र। रमेश भाई, आप एजुकेशन से बिलोंग करते हैं और जब आप भंडारा नहीं लगा रहे होते हैं तो अब आप एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं। भंडारा का विचार कहाँ से आया यार? कितनी खुशी मिलती है जब आप भंडारा लगाते हैं? एक्चुअली हम ना पिछले 22-23 सालों से ना बर्फानी सेवा मंडल से जुड़े हुए हैं, जो अमरनाथ पे लंगर लगाते हैं। तो वहाँ से हमारा सेवा भाव तो है ही है पहले से। तो हमारे को लगा भी यहाँ 2013 में जो त्रासी आई थी, उसके बाद तो यहाँ ज़रूरत थी। उसके ज़रूरत के बाद हमें लगा 2013 में यहाँ ज़रूरत है। तो 2013 में हमने जो देखा यहाँ पे त्रासी के बाद लोगों का सिस्टम ख़राब हो चुका था, तो हम 2014 के अंदर यहाँ पे राशन लेकर पहुँचे थे। तो माता धारी देवी ने ऐसी बाँह पकड़ी हमारी। उसके बाद हमारा कंटिन्यू 9 साल से चला आ रहा है। महीना सवा महीना का लंगर चलता है, 24 घंटे यहाँ पे चलती है, हम सेवा देते हैं।
माँ धारी को ही समर्पित है, माँ धारी देवी के नाम से ही चलता है। व्यवस्थाएं कैसे बना पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप? मैनेजमेंट है, एक कमेटी है हमारी ओम सदाशिव सेवा मंडल के नाम से, तो वो कमेटी मिलजुल कर करती है सारा। और कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं नहीं, आज तक नहीं आई। बाकी माता रानी की कृपा है जी, दिक्कत क्या होनी, जब माँ का आशीर्वाद हो तो दिक्कत कहीं नहीं आती जी। अभी आप लोग बातचीत में ऐसी बात बता रहे थे कि जितने भी आपके कमेटी के लोग हैं, जितने इस भंडारे से आपके लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कृपा माँ के द्वारा हर बार आपसे आप पर लगातार कृपा बनी रहती है। वो बढ़ चढ़ के इसीलिए हमारा सहयोग करते हैं। जब उनको माँ आशीर्वाद देती तभी हमारे साथ कोई जुड़ता है। देखो जिसको जो मिलेगा वो तो भागे गए वहीं पे, ना घर बार छोड़ के अपने काम धंधे छोड़ के सब बैठे हैं जी, सवा महीना। तो माँ उनकी सुन रही है तभी यहाँ आ पाते हैं, नहीं तो एक दिन भी अपना काम छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कुछ समस्या भी आती है, जब बता भी रहे थे बातचीत में कि पानी की थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पानी की प्रॉब्लम है जी, पानी पूर्ति नहीं होती यहाँ पे, पानी की समस्या है, यात्री भी परेशान हो जाता है। लेकिन हमने पानी की गाड़ी लगाई हुई है और उसका खर्चा पड़ता है, कोई बात नहीं, संस्था पूरा करती है उसको। लेकिन सरकार अगर चाहे हमारा सहयोग करे तो पानी की व्यवस्था हमारी हो सकती है उससे। जो लोकल लोग हैं वो भी मदद करते हैं आप लोगों की? हाँ, लोकल भी लोग सहयोग करते हैं, हमारा पूरे कलियासोट गांव का पूरा सहयोग है हमारे साथ। लोकल व्यवस्था जितने भी है, बच्चे सेवा भी करते हैं यहाँ पर आके, तो लोकल हमारे को कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं आज तक। भाई साहब अपना नाम बताओ। हेमंत खुराना जी। खुराना जी, ये बताइए कि किस प्रकार से आगे का प्लान आप लोगों का है? आगे का प्लान तो जैसे माता की इच्छा होगी जी वैसा ही प्लान होगा, जो माँ की इच्छा है उसी के मुताबिक हमारा आगे का जो प्रोग्राम बनेगा उन्हीं के मुताबिक बनेगा। और कहाँ से लोग आते हैं? जब यहाँ देखिए मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के हर कोने से आता है, चाहे आपका एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इलाके के, हिंदुस्तान के हर इलाके से, हर कोने से यहाँ श्रद्धालु आता है और यहाँ आके 4 धाम की यात्रा करके और भंडारे का प्रसाद पाता है और माँ का आशीर्वाद लेता है। ये जो भंडारा है इसका एक बहुत बड़ा किचन भी है। हमारे साथ जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले जो हमारे भंडारा चलाने वाले लोग हैं वो ये बिग किचन को भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे काम करता है। आप देखिए यहाँ पे बर्तन धोए जा रहे हैं, बड़े साफ सफाई से यहाँ पे बर्तन भी धोए जाते हैं। देखिए यहाँ पे खाने के लिए स्टोव है, तमाम गैस लगाई गई है। वहाँ पे भाई साहब रोटियाँ पका रहे हैं। तो पूरा एक मैनेजमेंट है जो इस भंडारे को 24 आवर यहाँ पे संचालित करता है। भाई साहब ये भी बता रहे थे बातचीत में कि अगर आपके पास 12-1 बजे भी लोग रात्रि के 12-1 बजे भी आते हैं तब भी माता रानी की कृपा है। चाहे कोई यात्री हमारे पास 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आ जाएगा तो उसको ताजा भोजन मिलेगा, गर्म रोटी मिलेगी जी। आते हैं लोग ऐसे? बिल्कुल आते रहते हैं। कई बार रास्ता बंद हो जाता है, जाम लग जाता है, पब्लिक रुक जाती है। 11 बजे तक तो वैसे ही चलता है जी, उसके बाद भी अगर कोई आ जाए तो भोजन मिलेगा उसको। अब क्योंकि आप बता रहे थे कि 9 तारीख तक, 9 जून ये लास्ट डे होगा, जब इसके बाद आप लोगों का कुछ विचार कब भंडारा लगेगा? बस हम तो सैटरडे को ही शुरू करते हैं जी और सैटरडे को ही लास्ट होता है हमारा। अब 10 तारीख का सैटरडे है, उसी दिन होएगा। फिर माता रानी चाहेगी तो अगले साल फिर मई जून में शुरू होता है। हमेशा स्टार्ट करते हैं मई से शुरू होता है जून तक। अच्छा, जब लोग यहाँ से भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं तो उसके बाद फीडबैक भी देते होंगे, क्या फीडबैक रहता है लोगों का? फीडबैक जो हो, लोग हमारा भंडारे के ऊपर जो सफाई व्यवस्था का और क्वालिटी में बहुत ध्यान रखते हैं। उस वजह से जो भी भोजन यहाँ पे करके जाता है वो किसी भी स्टेट का है तो वो बहुत बहुत धन्यवाद करके जाता है। क्वालिटी वाइज और साफ सफाई वाइज और मैनेजमेंट वाइज वो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कमेटी को भी देके जाता है। वो बताते हैं हमारे को, अपना फीडबैक एक्सपीरियंस देते हैं। पूरी यात्रा में शुरू से लेके एंड तक, वापसी यात्रा तक ऐसा भोजन ना हमने कहीं खाया है ना हमें मिला है, घर जैसा स्वाद मिलता है। प्रसाद के तौर पे क्या क्या बनाया जाता है? प्रसाद के तौर पे जैसे सुबह तो पहले माता रानी की सूजी की कढ़ाई होती है देसी घी की, उसका भोग लग के फिर सुबह जैसे नाश्ते में पराठा होता है, कभी आलू का पराठा दही के साथ, अचार के साथ, चाय होती है साथ में, चाय तो सारा दिन चलती है। उसके बाद 11 बजे फिर भोग लग जाता है दोपहर का, जिसमें 2 सब्जियां होती है, एक सूखी होती है, एक तरी वाली सब्जी होती है। जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, आलू की होगी। उसके साथ एक स्वीट डिश भी होती है, लाइक जैसे खीर होगी, हलवा हो गया, जलेबी हो गई, गुलदाना हो गया, तो चावल हो गए। वो सारा दोपहर की डिश है। उसके बाद शाम को स्नैक्स लगता है बच्चों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। ये भंडारे का किचन था। अब आगे का जो प्रांगण है, यहाँ पे एक विशाल दुर्गा माँ की मूर्ति भी लगाई गई है। आप ये देखिए, शेरों वाली माता की ये मूर्ति है, जहाँ पे माता के हाथ में त्रिशूल है, तमाम शेर के ऊपर माँ बैठी हुई है, जो उनका वो वाहन कहा जाता है। आप यहाँ देखिए, यात्रीगण हैं जो यहाँ पे यात्रा में अपनी थकान मिटाने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये खाना? कहाँ से आए हैं आप लोग?
महाराष्ट्र से आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यात्री हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? हम लोग महाराष्ट्र में से आए इधर। हम वैष्णवी देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ क्या आए। हमारे को मालूम हो गया भाई यहाँ लंगर है, प्रसाद मिलता है, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहे हैं? बद्रीनाथ से आ रहे हैं? बद्रीनाथ से। आप कहाँ जाना है आप लोगों ने? अभी हरिद्वार। अच्छा, प्रसाद का खाना कैसा लगा? अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया टेस्टी खाना है। ये कुछ था माँ धारी देवी की कृपा से और माँ धारी देवी के नाम का जो विशाल भंडारा जो लगातार 9वें साल भी जारी है। ये हमने आपको उसके कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करे थे। और जो हमारे जो इस मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे भी हम कुछ और बातचीत भी करेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई लोग आपको यहाँ सहयोग करना चाहता है तो कैसे आप लोग उनको मतलब कैसे वो सहयोग करें आपको, मतलब किस माध्यम से, कैसे? सर जी, हमें तो सामान ही, राशन ही लेना होता है जी। हम किसी से पैसे की डिमांड रखते ही नहीं, क्योंकि हमने तो यात्रियों को भोजन ही खिलाना है। क्योंकि जिस किसी इच्छा हो तो अगर वो कोई हमारा सहयोग करना चाहता है तो हम इसी वजह से उसको बोलते हैं अगर आप देना चाहो। वो भी हम यहाँ नहीं लेते, अपने वहाँ से लोकल पहले ही एडवांस में लेके चलते। जो हमारा सूखा राशन है वो हम 1 महीने का पूरा लेके आते हैं वहाँ से। और जो हमारी ताज़ी सब्जियाँ हैं वो हम श्रीनगर से यहाँ से परचेज कर लेते हैं। 3 दिन तो अपनी मर्जी से कोई यात्री कोई राशन दे जाए हमारी कोई अपनी डिमांड श्रद्धा नहीं से, तो वो भंडारे में बन जाता है। आप बता रहे थे कि जो कुछ श्रद्धालु यहाँ मतलब साधु संत जो यहाँ आते हैं उनको भी आप कुछ भोजन के अलावा कुछ और चीज़ भी आप उनको देते हैं? कंबल दिया जाता है जी, उनको 200 रुपये दक्षिणा दी जाती है, एक चप्पल दी जाती है, तेल साबुन दिया जाता है। जो साधु केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं, जो वापसी जा रहे हैं तो उनके लिए 100 रुपये दक्षिणा दी जाती है। एक प्लास्टिक की तिरपाल दी जाती है, बारिश में काम आ जाती है। तो ये कुछ थे हमारे जो भंडारा समिति के जो लोग थे। और आप लोग कुछ और चीज़ें बता रहे थे, कुछ गद्दे कंबल यहाँ हम देख रहे हैं। ये क्या लोगों को रुकवाने के लिए, या जो लोग मतलब क्या कुछ इस जो यात्री आ जाते हैं जी, रात को लेट सेट आ गए, मौसम खराब हो, 150 यात्री अगर रुकना चाहें तो हमारे पास इंतजाम रखा है जी। तो ये कुछ इंतजाम इनके द्वारा यहाँ पे लोगों के रुकने का भी किया गया है। हमारे पास ये गद्दे हैं 200-250 कि अगर कभी रोड जाम हो जाए या कुछ किसी को गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप व्यवस्था ना हो पाए तो आप लोग यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच, अभी हमने आपको दिखाया कि 9वां विशाल भंडारा माँ धारी देवी के नाम पे और माँ धारी देवी की कृपा से लगाया जा रहा है। और हमने जो यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कुछ हमने कोशिश की थी और बातचीत करी भी है। तो जय धारी माँ धारी देवी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। और मैं सभी लोगों से एक ही आखिरी बात करना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ सहयोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। इनको जो कुछ आप अपनी तरफ से यहाँ पे श्रद्धा से माँ के नाम पे आप लोग यहाँ पे सहयोग भी कर सकते हैं।